Hi guys and welcome to the channel. Today we have lecture number 68 where we are going to practice gate questions on minimum spanning tree. पिछले दो तीन वीडियोस जो अपने हैं स्पानिंग ट्री पे हुए थे। स्पानिंग ट्री में हमने देखा था व्हाट इज मिनिमम स्पानिंग ट्री और मिनिमम स्पानिंग ट्री को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक है क्रुस्कल्स और एक है प्रिम्स। दोनों एल्गोरिथम को बहुत ही अच्छे से न्यूमेरिकल के साथ हमने देखा हुआ है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमने देखा था। ठीक है, देखो, अगर मैं एमएसटी की बात करूं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री की बात करूं, लास्ट के जितने भी ईयर में 30 ईयर्स का जो भी रिकॉर्ड है गेट का पेपर हुआ है, एवरी ईयर वन क्वेश्चन इज फिक्स फ्रॉम द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और आज हम कुछ ऐसे पैटर्न के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एवरी ईयर रिपीट होते हैं। यू कैन सी दैट इन PYQs, you can check that or you can practice all the questions. If you know the Kruskal and Prim's algorithm, you will be able to solve all the questions. And believe me, केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी इससे क्या जाते हैं, आपके न्यूमेरिकल के अलावा क्या किया जाते हैं, कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आज हम दोनों तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और उन क्वेश्चन से अनुमान लगाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, गेट 2004 में आया हुआ था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और इससे हम सीखने की कोशिश करेंगे कि हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे गेट एग्जाम। सो वी कंसिस्टेंट and if you are new to the channel, you are coming to that channel, please subscribe and share who are thinking to start algorithm now, and within 30 hours you can complete all the algorithm concepts. Okay, so चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है, कंसीडर द अनडायरेक्टेड ग्राफ बिलो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनडायरेक्टेड, मैंने नहीं बताया। देखो, सपोज दैट आपका कोई ये ग्राफ ऐसा है, सो दिस इज अनडायरेक्टेड ग्राफ। सपोज दैट आपका कोई ग्राफ ऐसा है कि यहाँ पे डायरेक्शन बनी हुई है एजेस में, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ। सो नाउ ग्राफ इज सेइंग दैट the question is saying that कि below graph is undirected and we can see that there are no एजेस नहीं है। नाउ ठीक है, फिर ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में हमें पास वर्टिक्स है ABCDEFGH, सब कुछ है, यहाँ पे G तक है। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है, यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम टू कंस्ट्रक्ट अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। प्रिम्स एल्गोरिथम के थ्रू मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है। ओके, स्टार्टिंग विद नोड ए। मैंने प्रिम्स में बताया था कि आप किसी भी पर्टिकुलर नोड से स्टार्ट कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में बोल दिया है कि ए से स्टार्ट करना है। ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ए। ओके सर, we will start from the A. Okay, which one of the following sequence of ages represents a possible order in which the ages would be added to construct the minimum spanning tree? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। वो ये बोल रहा है, अगर प्रिम्स एल्गोरिथम के थ्रू मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते हो तो कौन सी एजेस का ऑर्डर चूज करोगे, कौन सी एज पहले चूज करोगे, कौन सी एज बाद में चूज करोगे। क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ए से स्टार्ट करना है। और प्रिम से बोलता है कि हमें क्या करना है, ए से कनेक्टेड सभी एजेस देख लो, ये वाली एजेस, ये वाली एज, ये वाली एज, इन तीनों में से किस एज को चूज करोगे, सबसे छोटा। दिस इज द प्रिम्स एल्गोरिथम, सिंपल। तो हमने एडी को चूज कर लिया और एडी का जो वेट हमारा 7 है। ऑप्शन में देखो, एडी पहले नंबर पे चूज किसको किया तुमने, कहाँ कहाँ पे। यहाँ पे इजी है, ये ऑप्शन खराब हो गया, एडी। ओके, दिस कैन बी ट्रू, ए बी गलत, एडी ट्रू। सो बी और डी में से ही ऑप्शन होगा, क्योंकि हम सबसे पहले किस एज को चूज करेंगे, एडी को। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ द एजेस इन विच यू विल चूज द एजेस। सो वो क्वेश्चन इज कि हमें ऑर्डर चूज करना है और बी और डी आंसर सही हो सकता है। नाउ वी हैव ए आल्सो, डी आल्सो। नाउ विच एज यू आर गोइंग टू चूज। हमारे पास अब किसको चूज करना है, अब हम ये एज हमारे लिए ब्लॉक हो चुकी है क्योंकि हम इसको ले चुके हैं। हमारे पास ऑप्शन ये है लेने का और ये है, और डी से जो भी एजेस कनेक्टेड है उन्हें भी लेंगे, तो ये एज ले सकते हो, ये एज ले सकते हो। नाउ विच एज इज कनेक्टेड टू ए एंड डी एंड हैज मिनिमम वेट। कौन सी ऐसी एज है जिसका मिनिमम वेट है, तो 10, 22, 26, 22 में छोटा कौन है, 10। तो वी विल टेक ए बी। सो वी विल टेक ए बी भैया, चलो ए बी दैट इज 10। कैन यू चेक दैट ए बी किस किस में है, बी और डी में। ए और सी को तो आप चेक ही नहीं करना भाई, ए और सी तो पहले ही राउंड में बाहर हो गए। अब हम ए और डी, बी और डी को चेक करेंगे। यहाँ पे भी ये दोनों मैच हो रहा था, ठीक है, ए बी यहाँ पे भी है। ओ माय गॉड, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा। नाउ वी हैव टेकन दिस एज, यू कैन ब्लॉक दिस एज बिकॉज वी हैव टेकन, वी विल नॉट टेक अगेन, हम ले चुके हैं। तो नाउ हमारे पास ए बी डी तीनों ऑप्शन बचे हैं। अब बी से कौन कौन सी एजेस कनेक्टेड है, जिस मेथड से मैं कर रहा हूँ ऐसे करोगे, एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे, एकदम सही होने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। नाउ वी विल चूज विच वन, बी से कनेक्टेड भी इंक्लूड कर लो, ये वाला भी इंक्लूड कर लो, ये वाला भी इंक्लूड कर लो। समझ में आया क्या, और ये वाला तो इंक्लूड किए हो। अब तुम्हारे पास 5 एजेस हैं,
5 एजेस में से किस एज को चूज करोगे? सो यू हैव ऑप्शन, तुम किसको चूज करोगे? 49, 30, 22, 26, 22, किसको चूज करोगे? नाउ यू कैन टेक एसी ऑल्सो, यू कैन टेक डीएफ ऑल्सो, क्योंकि दोनों का एज कितना है? 22। तो मैं एसी भी ले लेता हूँ, एसी ले लेता हूँ, और एक क्वेश्चन बना लेता हूँ, एक और यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ, ए बी डी, और यहाँ पे 7, यहाँ पे 10, और यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं? एफ भी ले लेता हूँ, क्योंकि एफ भी ले सकते हो भाई, दोनों का वेट क्या है? सेम है, 22 22। सो यू कैन टेक दिस वन ऑल्सो, सो यू कैन टेक दिस वन ऑल्सो, दिस इज व्हाट, दिस इज 22। ओके, नाउ इन दिस पर्टिकुलर कोर्स हमारे पास 2 मिनिमम एक्सपेंडिचर बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं कौन सा सही होगा। चलो नाउ हमारे पास अब एसी को ले लिया, डीएफ को ले लिया, ठीक है, दोनों ऑप्शन मैच हो रहे हैं, फिर से एसी और डीएफ, ओ फिर से कॉन्फ्लिक्ट हो गया। नाउ अगला स्टेप देखते हैं इस वाले के लिए, हम सी के बाद किसको चूज करेंगे? हमारे पास सी का भी ऑप्शन आ गया है। नाउ वी हैव टेकन एसी, एसी भी हैव टेकन। नाउ इस पर्टिकुलर के लिए हमने एसी ले लिया है, बट डीएफ तो अभी भी ले सकते हैं ना। चलो सी जब पहुंचे, सी हम पहुंचे, सी से ये खुल गया मेरे लिए, ये खुल गया मेरे लिए। नाउ विच एज यू आर गोइंग टू टेक? यू विल टेक सी एफ, यस यू विल टेक सी एफ, क्योंकि यहाँ पे 10, 4, 22, 26, 49, 30 में छोटा कौन है? सी एफ। यू विल टेक सी एफ, यू विल टेक 4, you will take 4. Now you will take सी एसी के बाद सी एफ आ रहा है, सी एफ आ रहा है, मतलब ये भी सही हो सकता है। इसको देखते हैं, डी एफ, डी एफ, विच वन यू आर गोइंग टू चूज आफ्टर डी एफ, विच वन यू आर गोइंग टू चूज? तो हम एफ से कहाँ जा सकते हैं? यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। नाउ हमारे पास सी है, एफ है, और एफ से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? यहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी जा सकते हैं, और एफ से हम कहाँ जा सकते हैं? बस यही जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका वेट कितना था? 5। इसका वेट कितना है? 5। ओके, सो किसको चूज करोगे अब बताओ? तुम्हारे पास मिनिमम वेट क्या है? 5 ही है, तो एफ जी यू विल चूज, एफ जी यू विल चूज, एफ जी इफ यू विल चूज दैट इज 5, but see here, what is the problem? After CF, GE is coming, that mean this answer is wrong, क्योंकि हमें पहले FG लेना पड़ेगा, अब जब G पे पहुंचोगे तब तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? GE लेना पड़ेगा। So this answer is wrong, B is wrong, you can clearly tick that answer is D, but we will go in depth, we will go till the end। तो यहाँ पे 2 मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, अगर एक बनता तो एक से देख लेते। तो हमारे पास ऑप्शन थे, इसलिए मैंने चेक किया दोनों को, ठीक है। नाउ आफ्टर DF, after DF, let me erase all the things from this question now, till now। हमने किस किस को ले लिया वो तो मैंने बताने के लिए यहाँ पे किया था, ठीक है। नाउ एफ से, अब तुम्हारे पास ए से रीचेबिलिटी है, बी से है, डी से है, और एफ से है, ठीक है, ए बी डी एफ से। एफ से तुम्हें छोटी सी एज कौन दिख रही है? एफ से तुम्हें दिख रही है एफ सी, तो यू विल टेक एफ सी, क्योंकि 4 है, सबसे मिनिमम यही है ना। नाउ वी हैव कनेक्टिविटी फ्रॉम सी ऑल्सो, एफ ऑल्सो, we have connectivity from the all the things। now which age you are going to choose? you will take FG, क्यों? क्योंकि 5 से छोटी कोई एज नहीं है जहां तक हम पहुंच सकते हैं अभी। again you will take GE, why? क्योंकि 2 से छोटी कोई एज नहीं है। so how many vertex? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 edges, vertices are 7, edges are 6, and this is minimum spanning tree, and this is the order of the edges that you will choose। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन गेट 2004, एंड हार्डली इट विल टेक 2 minutes एंड यू विल गेट 2 marks easily। ओके, नाउ सो व्हाट इज द मेन थिंग इज दैट कि क्रुस्कल्स एंड प्रिम्स की एक बार जो वर्किंग है ना, वर्किंग न्यूमेरिकल वाली, जैसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल वाली, अगर वो आपको समझ में आ गई, इफ यू गेट अंडरस्टूड, so MST you will solve easily, MST minimum spanning tree you will solve easily, but बहुत different क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं। now we have a GATE 2020-24 question that was set to paper, and this question I attempted GATE 2024, I solved in 30 second, this is very logical question, why? चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं, मैंने क्या अप्रोच लगा के 30 सेकेंड में सॉल्व करी थी। So thus the number of distinct minimum spanning tree, the number of minimum distinct minimum bait spanning tree means MST, minimum spanning tree या minimum bait spanning tree is same thing of the following graph is, हमें minimum spanning tree बताना है इस particular graph की। Okay, so what is the meaning of the minimum spanning tree? हमें क्या करना होता है? minimize the weight of the ट्री, दैट इज सिंपल थिंग। अगर तुम्हें मिनिमाइज करना है
वेट, तो तुम्हें मिनिमम एज चूज करनी पड़ेगी। सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज, मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। तो तुम बताओ इनमें से मिनिमम एज कितना है, मिनिमम एज वेट कितना है, 1। तो तुम सारे 1 वाले वेट तो चूज करोगे ही भाई। जब सबसे छोटी छोटी एजेस प्रेजेंट है, छोटी छोटी चीजें प्रेजेंट है, तो हम उन्हें चूज करेंगे। तो तुम ए बी को तो लोगे ही, क्यों? देखो यहाँ पे कोई मेथड नहीं लगेगा, यहाँ पे दिमाग लगेगा। और एफ को तो लोगे ही, ठीक है। और सी डी को तो लोगे ही, क्योंकि छोटा छोटे एजेस है और उन्हें हम लेंगे। और डीई को तो तुम लोगे ही 1। नाउ 1 इज अ कैच। अगर सपोज दैट एक एज यहाँ पे होती और ये 1 होता, तो क्या तुम सीई को अगेन लेते? नहीं, क्योंकि लूप बन जाता। सो यू विल टेक सीई, नो यू विल नॉट टेक, अगर होता तो। बट यहाँ पे क्वेश्चन में लकली नहीं है, तो हम सारी मिनिमम वाली एज वेट वाली सारी चूज कर लेते हैं जिनका मिनिमम वेट है, ठीक है, मिनिमम वेट है। और अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मिनिमम वाली एज हम चूज कर लिए, अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नाउ ये लूप फाइंड, तो हमारे को ये लूप नहीं बना रहे, हमारा कोई भी मिनिमम स्पानिंग ट्री होगा, मिनिमम वेट करना है, हमें ये तो चूज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें वेट क्या करना है, मिनिमम करना है भाई। एक में काम हो रहा है भाई, यहाँ पे जीडी में और सीडी में को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है, 1 1 पे काम हो रहा है। नाउ वी हैव अनदर एज नोड दैट इज जी। तो हमने 1 1 को क्यों चूज किया, ये क्लियर होना चाहिए। हमने कॉन्सेप्ट क्या सोचा कि भाई हमें मिनिमम स्पानिंग ट्री बनाना है, तो मिनिमम वेट तो चाहिए ना, मिनिमम वाला वेट। सो वी हैव टेकन मिनिमम वाला वेट। नाउ अगेन 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 हमारे पास मैट्रिक्स कितने टोटल गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। वी हैव v इज इक्वल टू 7 मैट्रिक्स। हाउ मेनी एजेस यू विल टेक? 6 इन एमएसटी। नाउ अगेन 1 2 3 4 4 एजेस तुमने चूज कर रखी है ऑलरेडी। अब तुम्हें 2 एज लेना है, अब तुम्हें 2 एज लेना है। तो एक चीज ध्यान लगाओ, एक चीज दिमाग लगाओ, इस जी पे कितने जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 से जा रहे हैं। और तुम 3 वाले एजेस को तो छोड़ दो, इनको तो लोगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम वेट है। ये क्या है? मैक्सिमम वेट है। और मैक्सिमम वेट हम क्यों ले भाई? हमें मिनिमम करना है ना चीजें, तो हम 2 से ही काम चलाएंगे, 3 क्यों ले भाई? बीसी के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए 3 की रिक्वायरमेंट होगी तो हम लेंगे। बट तुम एक चीज ध्यान दो, तुम्हारा काम 2 वालों से ही हो जाना है, 2 वालों से हो जाना है। चलो कैसे देखते हैं। तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 एजेस हैं, यू हैव 6 एजेस। बट आउट ऑफ 6 हाउ मेनी यू हैव टू चूज? यू हैव टू चूज 2 ओनली। क्यों? क्योंकि 4 तुमने पहले ले रखी है। सो वी हैव 6 एजेस। मेथड 1 है ये, मेथड 2 से भी सॉल्व करेंगे। एजेस कनेक्टेड टू जी एंड नीड ओनली 2। हमें 2 एज चाहिए। चलो हम 6c2 करते हैं। 6 में से 2 एज चूज करने के तरीके, 6c2 दैट इज 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल दैट इज 6 into 5 डिवाइड बाय 2 दैट इज 15। क्या तुम्हारे मिनिमम स्पैनिंग ट्री 15 होंगे? नहीं नहीं। क्यों? समझते हैं भाई, 15 नहीं होंगे तो क्यों भाई? अगर तुमने, मैंने बोला 2 एज चूज करनी है, अगर तुमने ये एज चूज कर ली, ये वाली एज चूज कर ली और ये वाली एज चूज कर ली, तो तुम्हारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, तुम्हारे तो बल्ले बल्ले हो गई, बन गया मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ओके सर, बन गया बन गया बन गया बन गया, बहुत खुश हो गए तुम, बन गया। चलो ये वाली एज चूज कर ली तुमने, ये वाली एज चूज कर ली तुमने, और उसके अलावा तुमने ये वाली एज चूज कर ली, तो फिर भी मिनिमम एंट्री बन गया। ओके सर, बन गया बन गया। बट व्हाट अबाउट इफ यू विल चूज दिस एज एंड दिस एज? What will be the problem? Problem will be loop. हमने यही तो पढ़ा है, लूप ही तो पढ़ा है, लूप कैसे हटाते हैं। So now how many loops you have to eliminate all the loops मेरे भाई? सभी लूप्स को क्या करना, हटाना पड़ेगा। लूप्स हटा देते हैं। चलो कैसे हटाओगे लूप? लूप को माइनस कर दो जितनी भी लूप बन रही है। तो इस एज से कितनी लूप बन सकती है वो देखते हैं। इस लूप से ये वाली एक लूप बन सकती है, और अगर इसको भी लिया तब भी लूप बन जाएगी। ओहो हो, सो दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। This is a serious problem. So from this particular age, how many loops you can form? 1 and 2. So एक लूप तो इधर बनी, तो 15 में से -2 तो हमने कर दिया। इस वाली एज का गेम ओवर हो गया। इस वाली एज ने इसके साथ लूप बनाया और इसके साथ, तो 2 लूप हमने माइनस किया। ओके सर, ओके, सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका। नाउ अब इस वाली एज पे आते हैं। इस वाली एज का हमने इसके साथ काउंट कर लिया है भाई, इसका इसके साथ करो, इसके साथ एक ही बात है। ये वाली एज किसके साथ बनाएगी लूप? इसके साथ। तो एक लूप यहाँ माइनस करनी पड़ेगी भाई। ये लूप अगर तुमने इसको चूज किया और इसको, तो लूप बनेगा, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर एज? दिस पर्टिकुलर एज विल मेक लूप फ्रॉम दिस, सो दिस इज -2 एंड दिस विल मेक फ्रॉम दिस इज -1। सो 15 - 6 दैट इज आंसर। तो ऐसा भी कर सकते थे, इधर सिमेट्री है ना पूरा इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 3 लूप बन रही थी, इधर भी 3 बनती, तो 15 - 6 दैट इज 9। बट एक दूसरा मेथड भी है, वो बता देता हूँ बहुत ही सिंपल। अगर लूप वाला मेथड कठिन लगा
तो ये वाला मेथड देख लो. सो आंसर इज 9 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आई डिड इन 30 सेकंड्स ओनली. कैलकुलेशन किया ही नहीं मैंने, दूसरे मेथड से किया था मैंने. कैसे? देखो, तुम्हें ये तो चूज करना ही है, तुम्हें ये वाला और ये वाला तो चूज करना ही है. ओके, नाउ यू हैव हाउ मेनी ऑप्शंस, यू कैन चेक दैट. हाउ फ्रॉम 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 विच मेथड? दिस मेथड. अगर यहाँ पे जी है, सपोज दैट अगर तुमने ये चूज कर ली, ये वाली एज चूज कर ली, नाउ कौन कौन सी एज तुम चूज कर सकते हो? तुम ये वाली एज नहीं चूज कर सकते, ये वाली एज चूज नहीं कर सकते, बट ये तीनों एज चूज कर सकते हो. तो एक बार इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, तो कितनी एज बन गई? 3. कितने बन गए? 3. समझ में आया क्या? बहुत ही सिंपल और बहुत ही तेज. नाउ बहुत ही तेज. नाउ अगर तुम ये वाली एज लेते हो, ये वाली एज लेते हो, ये वाली एज, तो इस वाली एज को ना इस वाली एज को ले सकते हो, लेकिन इन तीनों को ले सकते हो. तो कितने बन जाएंगे? 3. अगर तुम इस वाली एज को लेते हो तो इन दोनों में से किसी को नहीं ले सकते हो, बट इन तीन को ले सकते हो. दैट इज 3. ले सकते हो, इसका मतलब क्या सर? अगर तुमने ये वाली एज ली, ये वाली एज ली, तो क्या तुम इसको ले सकते हो? नहीं नहीं, इसको नहीं लोगे तो कैसे बनेगा ट्री भाई? कैसे बनेगा? हट जा, हट जा. तो इसको अगर लोगे तो एक स्पैनिंग ट्री, ठीक है. इसको लोगे तो एक स्पैनिंग ट्री, ठीक है. इसको लोगे तो एक स्पैनिंग ट्री, ठीक है. समझे क्या? चलो, अब अगर तुमने ये चूज की, ये वाली एज चूज की, ये वाली एज चूज की, अगर तुमने इसको लिया तो एक स्पैनिंग ट्री, इसको लिया तो एक, इसको लिया तो एक, अगेन 3. इसको अगर ये वाली हटा दी, इन तीनों को, इसको चूज की तो इन तीनों को लिया तो दैट इज अगेन 3, दैट इज 9. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट 2024. सो प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस से बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे. ठीक है. नाउ सो गेट 2003 का क्वेश्चन देखते हैं. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस 9? सो यू हैव टू मेथड. एक तो मेथड 1 जो है अपना एज, जो मैंने लूप वाला बताया था, लूप हटाने वाला. नंबर मेथड 2 इज खुद का ब्रेन यूज करो, थोड़ा सा ब्रेन यूज करो. एमएसटी की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए. व्हाट इज एमएसटी? हाउ मेनी एजेस वी हैव टू चूज, हाउ मेनी वर्टेक्स शुड बी देयर, ये वाला सारा चीज होना चाहिए. नाउ गेट 2003 का क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है. व्हाट इज द वेट ऑफ द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ? हेयर हमें पूछा है कि व्हाट इज मिनिमम वेट. मिनिमम वेट नहीं पूछा है, ट्री क्या है, एजेस क्या है. मिनिमम वेट निकाल सकते हो कैसे? सर हम यूज करेंगे कौन सा एल्गोरिथम? क्रुस्कल्स इज वेरी इजी. एक्चुअली क्रुस्कल्स इज वेरी इजी, क्योंकि हमें हमेशा मिनिमम एज उठानी पड़ती है, हमें वर्टेक्स का कोई गेम नहीं होता. तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आई विल सजेस्ट यू गो फ्रॉम द क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, गो फ्रॉम द क्रुस्कल एल्गोरिथम. नाउ हाउ यू विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? ओके, क्रुस्कल बोलता है हमेशा ना मिनिमम वेट ये चूज करो अगर लूप नहीं बन रही है. चलो मिनिमम ढूंढते हैं भाई, ढूंढ लो मिनिमम. एक एसी, सर एसी एक. ओके सर एसी ले लिया, क्रॉस कर दो, इसको ले लिया. तो चलो अब मिनिमम चूज करो भाई. सर हमारे पास बीजी, सीएफ, एडी, बहुत सारे ऑप्शन है सर, क्या करें, बहुत सारे ऑप्शन है. ओके, और एक हमारे पास ई आई भी है. तो हम करते हैं ना, हम बोलते हैं चलो बीजी ले लेते हैं एक बार. एक हम क्या ले लेते हैं? बीजी. तो हमने बोला सर बीजी ले लो, बीजी 2. ओके, अभी भी हमारे पास 2 का ऑप्शन है. हमने बोला सर ई आई ले लो, ई आई ले लो 2 का. ओके सर ले लिया. अभी भी सर 2 का ऑप्शन है. यस अभी भी 2 का ऑप्शन है. हम बोलते हैं सीडी ले लो, साले को सीडी ले लो 2. ओके, नाउ अभी भी हमारे पास 2 का ऑप्शन है. एडी, विल यू टेक एडी, विल यू टेक एडी? नो. क्रुस्कल एल्गोरिथम बोलता है रिपीट करना है 4th स्टेप. यदि लूप नहीं बनती है सो यू विल टेक दिस वन, यू विल टेक दिस वन, यू विल टेक दिस वन, बट यू विल नॉट टेक दिस वन, you will not take this one. This is forming serious issue. That is a loop, that is loop, that is loop. I am enjoying yaar MST is very simple. Okay, अगेन बाकी रिमेनिंग एजेस में से किस एज को तुम चूज करोगे? सबसे पहले कितनी एज लोगे? वर्टेक्स कितने हैं तुम्हारे पास? तो वर्टेक्स गिनो, ए से लेके ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई तक ही है. तो 9 वर्टेक्स है तुम्हारे पास, 9 वर्टेक्स है. 4 2 6 6 6 10, 10 है. ठीक है, जे तक है 10. तो वर्टेक्स कितने हैं? 10. हाउ मेनी एजेस यू विल टेक? 9. कितनी एज ले चुके हैं हम? 1 2 3 4 ले चुके हैं. ओके सर, अभी हमें 5 और चूज करनी है. कैसे चूज करेंगे देख लेते हैं ना, कैसे चूज करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं. हमने 1 2 2 वाली एज चूज कर ली. अब देखो 3 वेट की कोई एज है क्या? बीडी है. विल यू टेक बीडी, विल यू टेक बीडी? यस ले लो ना भाई, लूप नहीं बन रहा है. ले लिया सर, बीडी ले लिया. नाउ कितनी एज? 1 2 3 4 5 एजेस वी आर टेकन, क्रॉस दिस वन आल्सो. नाउ 3 के बाद अगर 3 की और कोई एज है क्या? नहीं, बट हम किसको लगे अब? 4 को. एच आई ले सकते हो क्या? एच आई ले सकते हो क्या? यस यू कैन टेक एच आई ऑल्सो. कैन यू टेक एच एफ ऑल्सो? कैन यू टेक एच एफ ऑल्सो? सो आई एम टेकिंग एच एफ. दिस इज आई एम टेकिंग H2F, H2F, that is 4. Okay, 4 we have taken HF. Okay, again can you take HI? Yes you can take HI. Why? Because this is not forming loop, so again I have taken this one. How many ages we have taken till now? 1 2 3 4 5 6 7. 2 ages we need to choose.
2 ages we need to choose. Okay, now coming to that particular age again, which one you will take? 5 वाली चूज कर लेते हैं, जे आई। तो जे कहाँ भाई, जे यहाँ है, जे से आई के बीच कनेक्टेड कितनी है 5, क्योंकि 5 से छोटी एज मुझे कोई दिख नहीं रही है अभी, तो चूज कर लिया हमने, ठीक है। नाउ नाउ अब हमारे पास कितनी एज हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एजेस हो चुकी हैं। एक एज हमें और चूज करनी है, कौन सी चूज करोगे? 5 के बाद छोटा एज क्या है, 6। विल यू टेक ए बी, विल यू टेक ए बी? नहीं नहीं, सीरियस इशू पैदा कर रहा है लूप का। क्यों भाई, यहाँ पे अगर तुमने 6 ले लिया, दिस विल मेक लूप, दिस विल मेक लूप, सो दिस इज अ सीरियस इशू, यू विल नॉट टेक दिस एज। ग्रीन से बना रहा हूँ। ओके, 6 के बाद हमारे पास कौन है, ए8, जी ए8, तो विल यू टेक जी एच, विल यू टेक जी एच, will you take GH? Yes, you can take GH, but can you take EH? Can you take EH? No. If you will take EH, suppose at this age, this will form a loop, so you will take GH only, that is 8, and all the ages are connected, and you can count the total age, total weight, and comment down answer. Please count all the ages. This is a very beautiful critical algorithm that already I explained here in previous videos. That is a GATE 2023 question, very simple. So this will take hardly 2 to 3 minutes, और अच्छे से करोगे प्रैक्टिस तो 1.5 मिनट में भी हो सकता है। सो प्लीज कमेंट द आंसर, आई एम नॉट काउंटिंग। जोर तो बनता ही होगा तुम लोगों से, कमेंट कर दे आंसर। चलो, अब गेट 2021 का सेट 2 का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। लेट जी बी ए कनेक्टेड अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। ओके, कनेक्टेड भी है, अनडायरेक्टेड भी है, वेटेड भी है, मतलब क्या है, ऐसा है ग्राफ, ऐसा ग्राफ है कुछ, ठीक है, ऐसा ग्राफ है एक, ऐसा सिंपल। कलेक्टेड है, वेटेड है, तो 1 2 3 6 9 ऐसे कुछ वेट होगा, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको वेरी ब्यूटीफुल बनाते हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे चीजें। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 है, देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम वेट एज इन जी विच इज प्रेजेंट इन एवरी मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ जी। क्वेश्चन बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम स्पैनिंग वेट एज इन जी विच इज प्रेजेंट इन एवरी मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ जी। क्या ये आंसर सही है? ओके, देखते हैं। सो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है कुछ, और बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम एज वेट इन जी विच इज प्रेजेंट इन एवरी मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ जी। ओके, सो हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है 1 2 6 9 एंड 10। सो व्हाट इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री? हमारे पास अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो हमारे पास एक ए बी हो जाएगा। हम क्रुस्का लगा देते हैं तुरंत, ए बी। फिर हम किसको लेंगे, ए डी को लेंगे, ठीक है। तो ए डी ले लिया 2। क्या तुम बी डी लोगे? नहीं, लूप बना देगा, सीरियस इशू पैदा कर रहा है, ठीक है। बी डी लोगे तो फिर किसको लोगे भाई? क्या तुम बी सी लोगे? नहीं, हम डी सी ले लेते हैं, डी सी से काम चला लेते हैं, दैट इज 9, दैट इज 9। हम लूप क्यों अवॉइड करते हैं, तुम्हें समझ में आया होगा नाउ। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम वेट एज मतलब ए बी विच एग्जिस्ट इन एवरी मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ जी, दैट इज ट्रू। हमारे पास इस ग्राफ का एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री है और ये इसमें प्रेजेंट है। बट व्हाट इफ सपोज दैट दिस इज आवर ट्री, this is our graph, okay, this is our graph, okay। So suppose that this is a, this is b, this is c, this is d, okay, so this is also 1। so क्या तुम्हारा एक एज वेट कोई ऐसा है जो सब में प्रेजेंट हो? नहीं, क्यों? अगर तुम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाओगे, इनका सबका वेट सेम है, तो एक ऐसा बनेगा तुम्हारा, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, और एक ऐसा बनेगा। बन गया, एन तो बना दिया मैंने, जो भी जितने भी बनते हैं सारे बनाओ, ठीक है। यहाँ पे सबका वेट क्या है, सेम है, तो एक ऐसा बनेगा तुम्हारा और एक ऐसा बनेगा तुम्हारा। 4 2 6 1 7, एक तुम्हारा छूट गया, कौन सा छूट गया, दिस वन यू आर फॉरगेटिंग, ओके। नाउ चेक दैट कि सबका वेट कितना है, 1 1 1 है, सबका वेट 1 1 1 है, 1 1 1 है, 1 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 1, सबका वेट 1 है, ओके। सो क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि क्या कोई एक ऐसी एज है जो सब में प्रेजेंट हो, मिनिमम एज? नहीं, कोई भी एज नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे ए डी सी है, यहाँ पे क्या है, ए बी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए बी है, बट यहाँ पे ए बी नहीं प्रेजेंट है। तो ऐसी कोई भी एज नहीं है जो सभी मिनिमम स्पैनिंग ट्री में हो। तो ये किस केस में फेल होता है? इफ ऑल एजेस हैव सेम वेट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई भी एक एज है क्या जो सब में प्रेजेंट हो, सभी मिनिमम स्पैनिंग ट्री में जितने भी पॉसिबल हो? तो नहीं है, इस केस में थी बट इस केस में नहीं है, सो दिस आंसर इज फॉल्स, दिस आंसर इज फॉल्स, ओके।
अब स्टेटमेंट नंबर 2 पे चलते हैं। इफ एवरी एज इन जी हैज डिस्टिंक्ट वेट, अगर सभी एज का वेट डिफरेंट है, देन जी हैज अ यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री। यस, यू कैन चेक दिस वन। अगर सभी का एज वेट डिफरेंट है तो यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनता है केवल एक। दिस आंसर इज ट्रू। सो S1 इज फॉल्स एंड S2 इज ट्रू। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, नॉट सिंपल। ये वाला ऑप्शन आपको सोचना था, ये वाला ऑप्शन आपको थोड़ा सा सोचना था। तो प्रैक्टिस से ही चीजें आती हैं। नाउ सेट 1 का क्वेश्चन है हमारे पास गेट 2021 का, हमें फाइंड आउट करना है। कंसीडर द फॉलोइंग द डायरेक्टेड ग्राफ विद एज वेट इज शोन, द नंबर ऑफ मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री ग्राफ इज। सिंपल तरीका होता है हमेशा सॉल्व करने का। हमेशा हमसे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री का वो बताओ, क्या बोलते हैं, कितने हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री बताओ। क्वेश्चन यही पूछा जाता है। सो इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे दूं क्या? नहीं, मैं खुद कर देता हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलो, तो सपोज दैट हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री बताना है, तो हमें छोटी वाली एजेस तो चूज करनी ही होती है हमेशा। तो हम सारे 0.1 चूज कर लेते हैं क्योंकि छोटा वेट क्या है 0.1, इसको चूज कर लिया, इस 0.1 को चूज कर लिया। नाउ यू कैन टेक दिस 0.1 आल्सो, दिस 0.1 आल्सो, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लूप नहीं बना रहा है। सिंपल सिंपल सिंपल। एंड यू कैन टेक दिस 0.1 आल्सो क्योंकि ये लूप नहीं बना रहा है। यू कैन टेक दिस वन आल्सो 0.1, लूप नहीं बना रहा है। यू कैन टेक दिस 0.1 आल्सो क्योंकि ये भी लूप नहीं बना रहा है। बहुत ही सिंपल हो जाएगा, आप देखना। कितने मैट्रिक्स? 3 3 6 3 9। v इज इक्वल टू 9। हाउ मेनी एजेस यू हैव टू टेक? 8। बट ऑलरेडी हमने 0.1 चूज कर लिया, क्यों? क्योंकि छोटे था ना, हमें छोटा चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7। नाउ 7 वी हैव चूज्ड, 7 वी हैव चूज्ड। नाउ you have to choose two edges. You have to choose two edges. Sorry, 1 2 3 4 5 6 7 we have choose, one edge we have to choose. 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 एज ऑलरेडी ले ली 0.1 वाली, क्योंकि वो मिनिमम था। भाई मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है तो हमें मिनिमम वेट तो लेना पड़ेगा ना। नाउ नाउ हमने ले लिया, ठीक है। अब हमें एक एज चूज करनी है, तो कौन कौन सी एज चूज कर सकते हो तुम? चूज कर लो। बची कौन कौन सी है? ये बची है, ये बची है, ये बची है, ये बची है, ये बची है। अब कौन कौन सी एज तुम ले सकते हो? क्या तुम ये वाली एज को ले सकते हो? यस, इस वाली एज को लोगे तो लूप नहीं बनेगा, तो एक आंसर तो यहाँ से आ जाएगा, इस वाली एज से। ओके, क्या तुम इस वाली एज को ले सकते हो? यस, यहाँ से भी एक आंसर आ जाएगा। क्या तुम इस वाली एज को ले सकते हो? यस, एक आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, तो 3 आंसर आ गए, 1 + 1 + 1। क्या तुम इस एज को ले सकते हो? नहीं, इस एज को तुम नहीं ले सकते, अगर लोगे तो लूप बन जाएगा। ठीक है, इस वाली एज को ले सकते हो? नहीं। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 3। वेरी सिंपल, आंसर इज 3, वेरी सिंपल। So that is very beautiful questions, gate PYQs। and guys, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टर एल्गोरिथम, फिर हम पढ़ेंगे वेलमैन एल्गोरिथम, वेलमैन फॉर्ड एल्गोरिथम, देन वी विल जंप इनटू द डीपी एंड soon we will cover all the syllabus. Thanks for watching, don't forget to subscribe। और अगर आप अभी भी एल्गोरिथम स्टार्ट करना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 0 से स्टार्ट करें, 30 से 35 आवर्स में यू विल कवर इजिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।